हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लैरिंजियल कैंसर। व्हाट इज़ लैरिंजियल कैंसर, क्या होता है लैरिंजियल कैंसर। कॉजेस देखेंगे, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन और कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डील करेंगे। ठीक है, आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। कैंसर ऑफ द लैरिंक्स इज मोस्ट कॉमन इन पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 60 to 70 years and it occurs 4 to 5 times more frequently in men than in women। कैंसर जो होता है, लैरिंक्स कैंसर जो होता है मोस्ट कॉमन होता है प्यूपिल में। ये जो 60 to 70 ईयर्स ओल्ड एज ईयर में होता है और ये ऑकर कर सकता है 4 to 5 टाइम्स में। ये मेंस वोमेन से ज़्यादा किस में होता है, मेंस में होता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। Laryngeal cancer is a disease in which malignant cells form in the tissues of the larynx। Laryngeal cancer जो होता है एक डिसीज होती है जिसमें जो मैलिग्नेंट सेल्स होता है, ठीक है, जो मैलिग्नेंट मतलब होता है कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स जो होता है वो फॉर्म हो जाता है लैरिंक्स के टिश्यू में, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लैरिंजियल कैंसर। अब हम देखते हैं कॉजेज़, क्या क्या कॉजेज़ है, कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लैरिंजियल कैंसर हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, मोस्टली ऑकर इन मैन ओल्डर एज 50 to 60 ईयर। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, एल्कोहल यूज की वजह से हो सकता है, क्रोनिक लैरिंजाइटिस, वोकल स्ट्रेनिंग, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से भी ये कॉज कर सकता है लैरिंजियल कैंसर। अब देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, स्मोकिंग, एल्कोहल, सब्सटेंस एब्यूज़, किसी भी प्रकार का अगर सब्सटेंस एब्यूज़ कर रहा है इंडिविजुअल तो इसकी वजह से भी लैरिंजियल कैंसर कॉज कर सकता है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, क्या क्या साइन सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे लैरिंजियल कैंसर के पेशेंट में। लो पिच वॉइस, पेनफुल स्वॉलोइंग होगा, कफिंग होगा, वेट लॉस हो सकता है, अफोनिया, अफोनिया का मीनिंग होता है बोलने में प्रॉब्लम होगी, ड्राइनेस एंड फुलनेस इन थ्रोट। हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ लैरिंजियल कैंसर। फर्स्ट स्टेज देखेंगे, दिस मीन्स द ट्यूमर इज इन ओनली वन पार्ट ऑफ द लैरिंजियल। जो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो ट्यूमर होता है लैरिंजियल के वन पार्ट में ओनली प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेज, दिस ट्यूमर इज इन वन मोर देन वन पार्ट ऑफ द लैरिंक्स। जो ट्यूमर होता है सेकेंड स्टेज में वो लैरिंक्स के एक पार्ट से ज़्यादा में भी ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है। स्टेजेस थर्ड में देखेंगे, द ट्यूमर इज थ्रू आउट द लैरिंक्स बट हैज़ नॉट फर्दर द कवरिंग ऑफ द लैरिंक्स। जो ट्यूमर होता है वो लैरिंक्स में प्रेजेंट होता है लेकिन पूरे लैरिंक्स को ये कवर नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेज। The tumor has growth in the body tissues outside the larynx. It might spread to the thyroid gland, trachea, esophagus। जो फोर्थ स्टेज होता है लैरिंक्स कैंसर का, वो ग्रोथ करता है बॉडी के टिश्यूज में जो लैरिंक्स के आउटसाइड होता है। ठीक है, इट माइट स्प्रेड टू द थायरॉयड ग्लैंड, ट्रैकिया, इसोफेगस। जो ट्यूमर्स होता है वो थायरॉयड ग्लैंड, ट्रैकिया और इसोफेगस में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं लैरिंजियल कैंसर के पेशेंट में। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे और लैरिंजोस्कोपी करेंगे। लैरिंजोस्कोपी जो होता है एक स्कोप होता है जो लैरिंक्स में इंसर्ट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि लैरिंक्स में कहाँ पास ट्यूमर प्रेजेंट है, ये सब देखने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, दो मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है कीमोथेरेपी, यूजेस ड्रग्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स आइदर बाय किलिंग द सेल्स। कीमोथेरेपी जो होता है कुछ भी ड्रग्स जो होती है कुछ ड्रग्स का यूज करके स्टॉप किया जाता है कैंसर सेल्स के ग्रोथ को, और या उसके जो सेल्स होते हैं कैंसरस सेल्स उसको किल किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इज ए कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेस हाई एनर्जी एक्सरे और अदर ऑफ रेडिएशन टू किल कैंसर सेल।
रेडिएशन थेरेपी जो होती है एक थेरेपी होती है जिसमें कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है हाईली एनर्जी एक्सरे का यूज करके, और या फिर जो भी अदर रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। अब हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट होता है कोरेडेक्टोमी, जिसका मतलब होता है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, सर्जरी टू रिमूव द वोकल कॉर्ड्स ओनली। इस सर्जरी में ओनली वोकल कॉर्ड्स को रिमूव किया जाता है। हेमीलैरिंजेक्टोमी जो होता है ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है सर्जरी टू रिमूव हाफ ऑफ द लैरिंक्स के हाफ पार्ट को रिमूव किया जाता है। थर्ड होता है पार्शियल लैरिंजेक्टोमी, सर्जरी टू रिमूव पार्ट ऑफ द लैरिंक्स के पार्ट को रिमूव करते हैं पार्शियल लैरिंजेक्टोमी में। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ टोटल लैरिंजेक्टोमी, सर्जरी टू रिमूव द होल लैरिंक्स। जो भी टोटल लैरिंजेक्टोमी होता है उसमें रिमूव करते हैं होल लैरिंक्स को। अब देखते हैं हम नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या क्या हो सकता है, रिस्क फॉर इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू पोस्ट ऑपरेटिव एडीमा। सेकेंड होगा डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू टोटल लैरिंजेक्टोमी इन प्रेजेंस ऑफ ट्रैकियोस्टोमी स्टोमा। थर्ड होगा पेन रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर। फोर्थ होगा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू टोटल लैरिंजेक्टोमी कैरेक्टराइज्ड बाय इनएबिलिटी टू स्पीक, चेंज इन वॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हेमरेज हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्टोमल स्टेनोसिस हो सकता है, एस्पिरेशन, डिस्फेजिया, लॉस ऑफ वॉइस। अब हमने देखा कॉम्प्लिकेशन और आज हमने डील करा लैरिंजियल कैंसर क्या होता है। इसके बारे में कोई भी अगर डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में कर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।